आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB पार्ट बी सीटेड प्राइमरी जूनियर के लिए CDP की क्लास है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। आज हमें 131 नंबर क्वेश्चन से करना है। एक दिन वीडियो डिले इसलिए हुई क्योंकि वीडियो बनी थी बट प्रॉपर सही से बनी नहीं थी और दोबारा टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो आज हम 131 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, ब्राउन और स्यूफेटली पार्कर के अनुसार सहकारी शिक्षा के मूल और आवश्यक तत्व क्या है इनमें से। ठीक है, आपको ये बताना है। सकारात्मक अन्योन्य आश्रय, सामाजिक कौशल, समूह प्रसंस्करण, व्यक्तिगत जवाबदेही, आमने सामने बातचीत को बढ़ावा देना। तो यहाँ सहकारी शिक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, मूल और आवश्यक तत्व, तो ये आपके जो पांचों दिए गए हैं ये आपके सहकारी शिक्षा के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन से भागीदारी के माध्यम से सीखने की वृद्धि के लिए उपयुक्त है, यानी कौन सा इसमें से कथन सीखने की वृद्धि के लिए सही है, यह आपसे पूछ रहा है। एक प्रासंगिक स्थिति में सक्रिय और सार्थक शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे के बीच अनुभव साझा करना, जब भागीदारी शिक्षा होगी एक दूसरे लोग भाग करेंगे ना, सीखेंगे एक दूसरे से मिलकर, तो एक दूसरे के अनुभव साझा होंगे। ठीक बात है। तीसरा कह रहा, हल करने के अभिनय और वैकल्पिक तरीकों के साथ खोज करना, बहस करना और संकट बाहर आना। बहस भी होती है, खोज भी नए ज्ञान का होता है और फिर उससे उबरते भी हैं। तो ये तीनों ही भागीदारी के माध्यम से सीखने में वृद्धि के लिए सही हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, कह रहा डैश शिक्षण सीखने के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें प्रतिभागी किसी गतिविधि में संलग्न होते हैं, यानी कोई बच्चा कोई गतिविधि करता है, प्रतिबिंबित करते हैं गंभीर रूप से गतिविधि पर और उपयोगी अंतर्दृष्टि और सीखने को प्राप्त होते हैं। उसमें प्रतिभाग भाग लेते हैं, उसको अच्छे से गंभीरता से देखते हैं उस गतिविधि को और उस पर अपने थॉट्स भी लेते हैं। ठीक है, ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। तो वो विकास में होता है या अनुभवात्मक में होता है। तो अनुभव में अनुभवात्मक शिक्षण जो है आपका, वो सीखने का एक दृष्टिकोण है जिसमें जो है बच्चा देखता है, प्रतिबिंबित करता है गंभीर रूप से गतिविधि पर और उपयोगी अंतर्दृष्टि और सीखने को प्राप्त होता है। उसको देखता है गंभीर रूप से उस गतिविधि को, उसको आत्मसात करता है और सीखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन स्किनर के शोध व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। आत्मकेंद्रित बच्चों के साथ व्यवहार में संशोधन, क्रमादेशित निर्देश। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन राइट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। 135 नंबर क्वेश्चन, डैश से कोहलबर्ग का मतलब था, पूछ रहा किससे कोहलबर्ग का मतलब था कि चरण केवल प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। जो कोहलबर्ग ने 6 चरण दिए हैं वो केवल प्रतिक्रियाएं नहीं हैं बल्कि सामान्य हैं। विचारों के पैटर्न जो हैं लगातार कई विभिन्न प्रकार के मुद्दों हैं, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ठीक है, तो वो किसको बताए, संरक्षित पूर्ण से जो है कोहलबर्ग का मतलब है कि चरण जो है वो पृथक प्रतिक्रियाएं नहीं है बल्कि सामान्य है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका 135 का बी नंबर होगा। नेक्स्ट, बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चा काम कर रहा है तो किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की आंखों के स्तर पर काम को व्यवस्थित करने की कोशिश करें ताकि वे इसे देख सके। बिल्कुल,
बच्चे काम कर रहे हैं तो उनको वो अच्छे से पढ़ पाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। टाइटल और लेटरिंग बड़े और आकर्षक होने चाहिए, जो हम लिख रहे हैं वो बड़ा हो, ठीक है, या बच्चे जो लिख रहे हैं वो भी बड़ा बड़ा लिखे और टाइटल भी अच्छे से लिखे, ठीक है। तो बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय ये पूछ रहा, तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा सी, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। नेक्स्ट है 137, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रोत्साहित करना डैश किस पहलू के का एक हिस्सा है। असरदार भूमिका नो, प्रतिक्रियात्मक नो, व्यवहार भूमिका नहीं, स्वयं सीखना तो ये इंटरेक्टिव भूमिका है, ठीक है। किस पहलू का हिस्सा है? स्वयं सीखने के लिए अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इंटरेक्टिव भूमिका का पहलू है, ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट उपकरण व्यक्तियों को विभिन्न संभावनाओं और विकल्पों में से कई को चुनने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर आपका 138 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका पहली महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं, ठीक है। 138 का राइट आंसर आपका है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में होता है, बिल्कुल सही है। कुछ हम टीचर से सीखते हैं, कुछ अपने आप सीखते हैं। अधिगम व्यवहार को संशोधित या परिवर्तित करता है, बिल्कुल, जब हम सीख लेते हैं तो अपने व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अधिगम पर्यावरण के साथ बातचीत करने की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। तो ये आपके ये तीनों कथन सही हैं। अधिगम के बारे में पूछा जा रहा था, ठीक है। अधिगम की विशेषताएं हैं या गुण है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आत्म अवधारणा को प्रभावित करता है? नाम और उपनाम, सफलता या असफलता, बुद्धि, सामाजिक स्वीकृति। तो ये चारों जो हैं आपके आत्म अवधारणा को प्रभावित करते हैं। आत्म अवधारणा मतलब बच्चे को स्वयं के प्रति धारणा या दृष्टिकोण को आत्म अवधारणा कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चे का नाम क्या है, सफलता उसको मिली या असफलता मिली, उसकी IQ लेवल, बुद्धि क्या है, सामाजिक स्वीकृति क्या है, ये सभी जो है आत्म अवधारणा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।